और हरियाणा में जलेबी पर सियासत शुरू हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे जलेबी पर कैसे सियासत हो सकती है, लेकिन ये खबर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। राहुल गांधी ने गोहाना में जलेबियों की बात करते हुए कहा कि यहां जलेबियों की फैक्ट्री से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया और कहा कि जलेबी फैक्ट्रियों में बनती है। यह अद्भुत बात आज राहुल गांधी जी से जानकारी मिली है। अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। आलू की फैक्ट्री के बाद अब राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आलू की फैक्ट्री से आलू डालने पर सोना निकलता है, वैसे अब जलेबी फैक्ट्री में बनती है। ये अद्भुत ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है। वैसे राहुल गांधी के अद्भुत ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। तो हरियाणा के गोहाना में हुई रैली में राहुल गांधी ने जिस मातूराम हलवाई की जलेबियों की तारीफ की, वहां डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह जा पहुंचे। और जब वो दुकान पर पहुंचे तो दुकान के मालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ में तमाम कसीदे बढ़े और उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में गोहाना विकास की राह पर अग्रसर हुआ है और उनकी जलेबी तो काफी पहले से ही विदेशों में भेजी जाती रही है। वहीं मातूराम हलवाई ने पूर्व की कांग्रेस की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा कि कैसे उस समय सिफारिश की नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब गरीब को भी अवसर मिल रहे हैं। गोहाना आओ, आप मातूराम की जलेबियां ना खाओ तो आपकी यात्रा भी अधूरी रहेगी और जो स्वाद है हरियाणा का वो भी अधूरा रहेगा। क्या खासियत है इन जलेबियों की, क्योंकि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है ये जलेबी? इन जलेबियों में प्योर देसी घी की होती है सर। ये इसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई कलर नहीं मिलता, नेचुरल तरीके से बनती है जलेबियाँ। हमारी जलेबियाँ गोहाना से दूसरे देशों तक भी जाती हैं, देश विदेशों में ये जलेबियाँ जाती हैं। अच्छा, अभी गोहाना की अगर हम बात करें, चुनाव भी चल रहा, कैसा है गोहाना? कुछ बदला है या पहले ही ऐसा है? नहीं, गोहाना में बहुत बदलाव हो गया। अब बीजेपी सरकार आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है। सफाई स्वच्छता में भी गोहाना ने अवार्ड जीता है राष्ट्रपति से। साफ सुथरा शहर हो गया बीजेपी के आने बाद, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। इस बार जैसे हुड्डा जी भी कह रहे हैं कि भाई हम अगर हरियाणा में आते हैं तो लोगों के लिए नौकरियां देंगे, लोगों को राशन फ्री देंगे, लोगों को 3,000 रुपये देंगे, वो भी कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं ये चुनावी वादे होते हैं, इनको धरातल उतारने के लिए बहुत कुछ होता है। ये चुनावों के टाइम वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। और हुड्डा राज में तो ये सारी सिफारिश की नौकरियां मिलती थी। बीजेपी राज में एक गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। और इस पूरी खबर पर बात करेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह से, जो गोहाना में जिन्होंने ये खबर की है। नीरज, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप खबर निकाल कर लाए हैं, और जिस तरह से मातूराम हलवाई की राहुल गांधी ने तारीफ की, लगता है कि एक बार फिर उन्होंने इस पर होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि मातूराम हलवाई तो कह रहे हैं कि हमारी जलेबियां तो पहले से देश विदेश भर में जाती रही हैं। इसमें राहुल गांधी अभी आगे क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हरियाणा की जो सच्चाई है उसे जलेबी की तरह घुमा दिया। और आप दूसरे पक्ष को देखें, जो खुद मातूराम का पक्ष है, कि उनकी जलेबियां पहले से ही विदेशों में जाती हैं। आप जब गोहाना आएंगे, पहले तो मैं बता दूं कि गोहाना बेसिकली है किधर। आप सोनीपत, पानीपत, इसके अलावा जिंद और रोहतक, इसके बीच में गोहाना है। और गोहाना हाईवे के नज़दीक एक कस्बा है। और अगर आप वहाँ जाकर देखें तो बड़ा साफ़ सुथरा कस्बा है। विकास के तमाम वहाँ पर जो काम है वो हुए हैं। खुद वहाँ के जो स्थानीय जो मातूराम हलवाई हैं, वही अपनी जो बात है वो रख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किस तेजी के साथ यहाँ पर नौकरियाँ लोगों को दी गई, बिना पक्षपात के दी गई। गोहाना की क्या स्थिति है, गोहाना के विकास को लेकर पिछले 10 सालों में किस तरह का काम किया गया। आप देखें कि राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि जो मातूराम हलवाई की जो जलेबियाँ हैं वो विदेशों में जानी चाहिए। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये जो जलेबियाँ हैं पहले से ही ऑलरेडी विदेशों में जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तो जाती हैं, विदेशों में भी जा रही हैं। दूसरी
सबसे बड़ी बात है जो राहुल गांधी ने यह कहा कि विदेशों से फोन आता है और उनको धमकाया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में किस तरह का काम हुआ है इसका जिक्र वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिल्कुल ये बेहद अच्छी खबर आप लेकर के आए हैं और आगे की बुलेटिन्स में जी नीरज, आगे की बुलेटिन्स में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आज इस बुलेटिन में वक्त बस इतना ही है, लेकिन निश्चित